हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी शिक्षा संकल्प पर। तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि प्रकाश यानी लाइट। आज का जो हमारा क्लास होगा वो फिजिक्स के अंतर्गत से होगा। कल मैंने इस पर एक वीडियो बनाया था साइंस में, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस यानी विज्ञान का परिचय। तो आज जो होगा, मैंने आपको कल बताया था कि जो साइंस होता है, विज्ञान होता है, उसके 3 पार्ट्स होते हैं, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स। तो आज से जो हमारी क्लास होगा वो कक्षा 10 का होगा, यानी फिजिक्स के अंतर्गत से होगा। और फिजिक्स के अंतर्गत में पहला हमें जो पढ़ना है, पहले हमारा जो प्रश्न है वो है प्रकाश। क्योंकि जो आपका लेसन है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, उसमें सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है, प्रकाश के बारे में ही पढ़ना है। तो जो आपका प्रकाश है ये आपकी इंटर की क्लास में भी है और हाई स्कूल में भी है। तो दोनों क्लास के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि प्रकाश बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। लगभग सभी परीक्षाओं में इसको पूछा जाता है। तो आइए हम बात करते हैं कि जो हमारी लाइट है, प्रकाश है, वो क्या है। तो देखिए, जो प्रकाश होता है ये एक प्रकार की ऊर्जा होती है। मैंने क्या बोला कि जो प्रकाश होता है ये एक प्रकार की ऊर्जा होती है। जैसे हमारे हाथों में कौन सी ऊर्जा है, पेशीय ऊर्जा है। अगर पहाड़ पर ऊपर ठहरे हुए पत्थर है तो उसमें स्थिर ऊर्जा है। अगर जल बह रही है तो उसमें गतिज ऊर्जा होती है। ठीक उसी प्रकार से जो आपका प्रकाश होता है वो क्या होता है, एक ऊर्जा है। मैंने क्या बोला कि हमारे हाथों में कौन सी ऊर्जा है, हमारे हाथों में पेशीय ऊर्जा है। अगर ऊंचे पहाड़ पर पत्थर ठहरे हुए हैं तो उसमें कौन सी ऊर्जा है, स्थिर ऊर्जा होती है। ठीक उसी प्रकार से अगर बहता हुआ जल है तो उसमें गतिज ऊर्जा होती है। ऐसे ही आपका प्रकाश है, जो लाइट है, वो भी एक प्रकार की ऊर्जा है। अब ऊर्जा है, लेकिन जो प्रकाश हमारी ऊर्जा है वो हमारे लिए किस प्रकार सहायक है, क्योंकि अगर प्रकाश होता है तभी कोई हमें वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। यानी हम यह कह सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऐसी ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। वही हमारा होता है प्रकाश। देखिए, अगर आपको लिखना है तो आप लिख लीजिएगा कि प्रकाश एक प्रकार की ऐसी ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं। आपने देखा भी है कि जब तक प्रकाश उपस्थित रहता है तभी तक हमें कोई वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। जैसे ही प्रकाश छिप जाता है हमें वस्तुएं स्पष्ट रूप से धीरे धीरे दिखाई देना बंद हो जाती है। तो ये हुआ आपका प्रकाश। अब देखिए, जो प्रकाश होता है, प्रकाश एक तरंग होता है। क्या होता है, प्रकाश एक तरंग होता है और तरंग के साथ में एक कण भी होता है। मैंने क्या बोला कि जो प्रकाश एक ऊर्जा है, और ऊर्जा है जो एक तरंग है। तरंग किस में बदलता है, कण में बदलता है। इसीलिए जो आपका प्रकाश होता है इसको हम विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। इसका नाम हम क्या देते हैं कि जो प्रकाश हमारा होता है एक विद्युत चुंबकीय तरंग होता है, और ये निर्वात में गमन करता है। किस में गमन करता है, निर्वात में। गमन करने का मतलब होता है चलता है, यानी निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है सबसे अधिक होता है। आपसे कई बार पूछा जाएगा परीक्षा में, जब आप इस लायक होंगे, बैठेंगे उसमें, तो कहीं कहीं पर आपसे पूछा जाएगा कि जो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है कितना होता है। तो निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। मैंने क्या बोला, ये आपको याद रखना है कि जो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है वो कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। क्योंकि निर्वात में जो प्रकाश होता है गमन करता है, किस चाल से चलता है, तो आपका है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। अब देखिए, जो इसकी तरंग दैर्घ्य होता है, तरंग दैर्घ्य, ये भी आप जान लीजिए, ये कितना होता है, 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है। यानी जो प्रकाश का तरंग दैर्घ्य होता है, ये सब आप इसके गुण में लिख सकते हैं। किस में लिख सकते हैं, गुण में। जब भी आपसे पूछा जाएगा कि प्रकाश किसे कहते हैं, तो आप कह सकते हो कि प्रकाश एक प्रकार की ऐसी ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। अगर प्रकाश का गुण आपसे पूछा आता है तो आप बता सकते हो कि प्रकाश एक सदैव सीधी सरल रेखा में चलता है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है, और प्रकाश का निर्वात में चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। प्रकाश की तरंग दैर्घ्य
3900 एंगस्ट्राम से लेकर के 7800 एंगस्ट्राम तक होता है। प्रकाश में अपवर्तन होता है, प्रकाश में विवर्तन होता है, प्रकाश में ध्रुवण होता है। ये सब आप इसके गुण के अंतर्गत लिख सकते हैं। अब देखिए, आइए हम समझते हैं कि एक एंगस्ट्राम बराबर क्या होता है। देखिए, ए के ऊपर ये जो शून्य लिखा है, ये किसका प्रतीक है? एंगस्ट्राम का। ये देखिए, जिस प्रकार से हम ऊर्जा को यू अक्षर के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, लिखते हैं या व्यक्त करते हैं, ठीक उसी प्रकार से जो हमारा एंगस्ट्राम होता है उसको इस प्रतीक द्वारा हम लिखते हैं। और एक एंगस्ट्राम के बराबर कितना होता है? एक एंगस्ट्राम के बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर होता है। ये याद रखिएगा, क्योंकि जब आपको ऐसा मान दिया जाएगा एंगस्ट्राम में करके, तो आपको उसको मीटर में बदलना है, क्योंकि एंगस्ट्राम किस में व्यक्त किया आता है? वो मीटर में प्रदर्शित किया आता है, मीटर में उसको व्यक्त किया आता है। सो आप मीटर में ही हमेशा बदल कर तब मान रखेंगे, तभी आप किसी चीज का सोल्यूशन कर सकते हैं। अच्छा, इतनी बातें तो क्लियर हुई, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि प्रकाश क्या हमें स्वयं दिखाई देता है, तो आपका जवाब क्या होगा? देखिए, जब आपसे पूछा जाएगा कि क्या प्रकाश हमें स्वयं दिखाई देता है, तो बिल्कुल नहीं। प्रकाश हम स्वयं नहीं देख सकते हैं, बल्कि उसका हम अनुभव कर सकते हैं कि प्रकाश हमें दिखाई दे रहा है। देखिए, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप ले लीजिए, देखिए जब शाम का समय मान लीजिए और एक टार्च आप ले लीजिए जिसके पास बहुत छोटी सी ऊर्जा होती है, जिसके पास बहुत ही छोटी सी ऊर्जा होती है, क्योंकि आप देखते हो जो प्रकाश होता है सूर्य होता है, सूर्य सबसे विशाल ऊर्जा है। अगर सूर्य ना हो तो हमारा जीवन इस पृथ्वी पर सही रूप से नहीं हो सकता। ठीक उसी प्रकार से देखिए, तो टार्च की क्या अहमियत है? तो टार्च में जो ऊर्जा है बहुत ही छोटी सी ऊर्जा है। तो जब रात का समय होता है, अगर आप किसी के मुंह पर मार देते हैं, उसकी रोशनी जला देते हैं बटन दबा करके, तो उस व्यक्ति की आंखें क्या हो जाती हैं? बंद हो जाती हैं। क्यों बंद हो जाती हैं? क्योंकि उस टार्च की छोटी सी ऊर्जा को उस व्यक्ति का जो नेत्र बिंदु है, आंख है, उसको सहन नहीं कर पाती है। क्योंकि जो हमारा नेत्र है, आंख है, उसको उतनी ही ऊर्जा चाहिए जितनी कि उसको आवश्यकता हो। जैसे ही उससे ज्यादा आप उसको ऊर्जा प्रदान करेंगे, हमारा नेत्र बिंदु क्या होगा? बंद हो जाएगा। तो जरा सोचिए कि प्रकाश के पास इतनी विशाल ऊर्जा होने के बाद क्या मैं उसको देख सकता हूं? आप देख सकते हैं? तो नहीं देख सकते। आपका जवाब क्या होगा कि प्रकाश हमें स्वयं नहीं दिखाई देता है, बल्कि उसका हम अनुभव कर सकते हैं कि प्रकाश हमें दिखाई दे रहा है। अब देखिए, इसी के आधार पर जो प्रकाश होता है इसको दो टाइप कर देते हैं, दो भाग बन जाता है। इसे आइए हम समझते हैं कि एक दीप्त वस्तुएं होता है, दूसरा अदीप्त वस्तुएं होती हैं। तो आइए उसको भी समझ लेते हैं, क्योंकि जो आपकी क्लास है कंटिन्यू चलती रहेगी, और सपोर्ट भी आप लोग हमारा कीजिए, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए, एक होता है दीप्त वस्तुएं, दीप्त वस्तुएं, और दूसरा होता है आपका अदीप्त वस्तुएं। एक आपका दीप्त, दूसरा क्या है? अदीप्त वस्तुएं। ये दो आपकी वस्तुएं होती हैं, दीप्त और अदीप्त। तो देखिए, दीप्त वस्तुएं कौन सी वस्तुएं होती हैं? तो दीप्त वस्तुएं वो वस्तुएं होती हैं जो स्वयं प्रकाश को उत्पन्न करती हैं। मैंने क्या बोला कि दीप्त वस्तुएं ऐसी वस्तुएं होती हैं जो स्वयं ही प्रकाश को क्या करती है? उत्पन्न करती हैं। जैसे आप एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे सूर्य ले लीजिए, मोमबत्ती ले लीजिए, सौर मोमबत्ती, लालटेन आदि, ये सब जो वस्तुएं हैं ये क्या करती हैं? स्वयं प्रकाश को उत्पन्न करती हैं। देखिए, जो सूर्य है, मोमबत्ती है, लालटेन है, ये सब जो वस्तुएं हैं ये क्या करती हैं? स्वयं प्रकाश को उत्पन्न करती हैं। तो जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश को उत्पन्न करती हैं उसी वस्तु को हम क्या कहते हैं? दीप्त वस्तुएं कहते हैं। और अदीप्त वस्तुएं कौन सी वस्तुएं होती हैं? अदीप्त वस्तुएं वही वस्तुएं होती हैं जो स्वयं प्रकाश को उत्पन्न नहीं करती हैं। अर्थात अदीप्त वस्तु हम उस वस्तु को कहते हैं जिनकी सहायता से हमें प्रकाश उत्पन्न नहीं हो सकता। ऐसे देखिए, आप मेज ले लीजिए, कुर्सी ले लीजिए, मेज हो गया, कुर्सी हो गया, पत्थर हो गया, ये सब वस्तुएं जो हैं आदि लिख सकते हैं आप, बहुत सारी वस्तुएं हैं। तो ये वस्तुएं क्या करती हैं? स्वयं प्रकाश को उत्पन्न नहीं करती हैं। तो आप याद रखिएगा, एक छोटी सी लाइन में केवल आपको इतना याद रखना है कि जो दीप्त वस्तुएं होंगी वो क्या करेंगी? स्वयं प्रकाश को उत्पन्न करेंगी,
और जो अदीप्त वस्तुएं होंगी वो स्वयं प्रकाश को उत्पन्न नहीं करेंगी, ये आपको याद रखना है। जैसे आप एग्जाम्पल यहाँ पर देख रहे हैं, सोन, मोमबत्ती, लालटेन, और यहाँ पर मेज, कुर्सी, पत्थर, हाथ। तो ये एक छोटा सा वीडियो था जिसमें मैंने आपको बताया कि प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश के गुण क्या होते हैं, प्रकाश के जो दो भाग होते हैं वो मैंने आपको समझाया। बाकी जो होगा वो कल के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए ओके, बाय बाय।